करते हैं। एक बार वो भी खोल दो, खोलो ना, बता बस खोल के छोड़ दो दूसरे उस पर। आवाज आ रही है बेटा? एक बार चेक करिए, एक बार चेक करो बेटा, आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अरे कौन से बैच में क्लास लग गई आज? तुम्हारा ही बैच है ना बेटा ये? हाँ, एक बार चेक कर लो जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर। तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक बार अटेंडेंस लगाइए अपनी जल्दी से, यस ओके लिख के, यस या ओके लिखकर अटेंडेंस लगवाइए जल्दी से, ठीक है? हाँ, वंशिका, प्रिंस सार्थक, दिनेश, अनूप, प्रिंस, सलोनी, हर्ष और कैलाश जिंगड़। भाई तू सबसे ज्यादा मैसेज करता है। शिवा, नीलेश, काजल, ठीक है, उत्तम, मॉन्स्टर, नालायक, नीलू, विक्रम, ठीक है, आदित्य, उमेश, रोहित, राज, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपसे बोलना चाहूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जिन बच्चों को सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मतलब कितना मेहनत लगती है सुबह उठ के पढ़ने में, तो उनके लिए एक मैसेज है और एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। आज आप जो संजीवनी में सर्वेश सर का लेक्चर गया है, वो रात में कल उन्होंने मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे तक हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे थे, साथ में ही थे हम लोग 3 बजे तक रात में, और उन्होंने वो मॉर्निंग में उठकर रिकॉर्ड किया है। तो मात्र 4 घंटे सोए हैं, आपको पता लग जाएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि टीचर्स जब सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए पढ़ने में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि आप में से बहुत सारा बच्चा जो ये फील करता है कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, तो अपने आसपास टीचर्स को देखा करो, मतलब किस तरीके से चीजें चलती हैं। एमडी सर की कल क्लास चली रात में देर तक, फिर सुबह वो फिर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर आप माहौल देखोगे ना कि वीटी सर लगातार इस बैच में पढ़ाएंगे, फिर 3.0 में पढ़ाएंगे, और फिर वो यूट्यूब पर भी कर, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यार जब और लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज अपने एफर्ट को बढ़ाओ, आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसे आप एफर्ट नहीं बढ़ा सकते हो तो दिक्कत है बेटा, आपको सेल्फ स्टडी के लिए यहां पे टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय पास आ रहा है, आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी करो, ये 2 महीने जरूर से रिवाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले 2 महीने में ज्यादा समय बचा रहेगा आपके पास। क्लियर है? और ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि आपने पिछले 5 महीने में मतलब कम पढ़ा हुआ है तो अभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सिलेबस पूरा हो जाएगा, रिवीजन ठीक कर लेगा, पेपर सॉल्व कर लेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। यस, ठीक है, क्लियर है बेटा? तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी बच्चे मतलब मेहनत करें, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मैं लिंकेज को हल्का से रिवाइज करूं। आज हम 2 टॉपिक लेंगे, लिंकेज को फिनिश करेंगे और सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे। आप में से कितने बच्चे रेडी हैं मतलब लिंकेज को आगे फिनिश करने के लिए और उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन के टॉपिक को पढ़ने के लिए? रेडी है बेटा? चैट को प्राइवेट करेंगे और आपसे आपसे बात करते हुए लिंकेज को रिवाइज करेंगे। फटाफट से देखिए। यस, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि लिंकेज का क्या मीनिंग होता है। लिंकेज का मीनिंग होता है कि जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। फिजिकली मतलब ये इस तरीके से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं।
अगर ये जीन और ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे, उसे लिंकेज कहते हैं। इसका मतलब है ये लोकस और ये लोकस आपस में जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अगर मुझे लिंकेज पढ़नी है तो मुझे टेस्ट क्रॉस और नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस चाहिए। क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिंकेज पढ़ सकता हूं? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए लिंकेज कैन बी स्टडीड इन ऑल एक्सेप्ट टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो किसमें लिंकेज नहीं पढ़ सकते? मोनो हाइब्रिड में नहीं पढ़ सकते। यस। अब हमने कहा है कि लिंकेज की वजह से क्या होगा, तो मैंने उसके कुछ केस बताए थे। केस 1 क्या था? लिंकेज नहीं है। लिंकेज ना होने का मतलब टी और आर अलग अलग क्रोमोसोम पे है। अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो क्या होगी सर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। क्या होगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। उसमें मेरे पास ये पेरेंट जैसा है, ये पेरेंट जैसा है, और ये वाले दोनों रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट 50% आएंगे और पेरेंटल कितने आ जाएंगे? 50% आएंगे। ये डाटा सही है? ये डाटा सही है? यस 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 यस। दूसरा बेटा लिखना नहीं है, रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है कि लिंकेज है, लिंकेज है। यस, लिंकेज है हमारे पास और कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो। अब ये कौन से फेज का दे रखा है? जीवन का। क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या चाहिए? मियोसिस। तो G2 के बाद होगी। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? इसके और इसके बीच में। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में पैकेटिन में होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो सिर्फ क्या आते हैं? पेरेंटल आते हैं। सिर्फ क्या आते हैं? पेरेंटल। मतलब टी आर आएगा और स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा, टी आर ये भी रह जाएगा, ये चीज रह जाएगी। तो पेरेंटल आ जाएगा 100% और रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा 0%। यस यस। ऐसी लिंकेज को कहते हैं टाइट लिंकेज या कंप्लीट लिंकेज। पूर्णतः लिंक है, पूर्ण रूप से लिंक है, कोई क्रॉसिंग ओवर के चांस नहीं है। लेकिन अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो, उसमें आपने यह समझना है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जैसे आप देखें ध्यान से, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, उतना चांस है कि क्रॉस लग जाएगा। जैसे यहां से कट लग के इधर और यहां से कट लग के इधर। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या आएगा? पेरेंटल। पेरेंटल मोर देन 50% आएगा, क्योंकि 50% पेरेंटल की लोवेस्ट वैल्यू है, और लेस देन 100% आएगा। पेरेंटल की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरे पास क्या है? मिनिमम वैल्यू है। और रिकॉम्बिनेंट क्या आएगा? रिकॉम्बिनेंट मोर देन 0 आएगा और लेस देन 50 आएगा। यस और नो? यस सर। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर सारी बातें लिख सकता हूं? मुझे बताना। सबसे पहले कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। लिंकेज क्या इंक्रीज करती है? पेरेंटल। ये वाली बातें आप लिख सकते हो। लिंकेज मतलब बॉक्स बना लेना लिखते वक्त। लिंकेज क्या डिक्रीज करती है? रिकॉम्बिनेंट। क्या डिक्रीज करती है? रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज करती है। यस। क्रॉसिंग ओवर क्या इंक्रीज करती है? रिकॉम्बिनेंट। और क्या डिक्रीज करती है? पेरेंटल। चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिकॉम्बिनेंट में। कुछ बुक्स में क्वेश्चन में COV लिखा रहता है, चांस ऑफ क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक जीन। मैं आपसे पूछता हूं कि दो जीन में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। यस। कंप्लीट लिंकेज में पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%। इनकंप्लीट लिंकेज में पेरेंटल मोर देन 50, लेस देन 100, रिकॉम्बिनेंट मोर देन 0, लेस देन 50। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट 50%। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है? देवेश गौंड बेटा लैग कैसे आ गया? लैग कैसे आ गया? यहां तक कोई डाउट है? सही है यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं?
चलती आगे चलेंगे, आगे ही कहानी। क्या ये लिखना है? लिख लेना चाहिए आपको, लिखा भी था कल, फिर से लिख लो, बॉक्स बना के लिख लो, ठीक है। अब क्या हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट करें? क्या हम इसी बात को एक टेबल में कन्वर्ट करें? क्योंकि आप क्या देख पा रहे हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए रेशियो कैसे आ रही है, 4 बार 1 आ रहे हैं भाई। ये दोनों पेरेंटल थे और ये दोनों क्या थे, रिकॉम्बिनेंट थे, तो 4 बार 1 आ रहा था। और अगर मैं बोलूं आपको कंप्लीट लिंकेज, उसमें पेरेंटल ये दोनों 0 हैं भाई, पेरेंटल 1 है, पेरेंटल 1 है, रिकॉम्बिनेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। यस 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 यस, सोचो। तो क्यों ना हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम टेबल बना रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले कह रहे हैं लिंकेज एब्सेंट है। यदि लिंकेज एब्सेंट है तो क्या हो रहा होगा सर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होगा। क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो रेशियो क्या आएगी टेस्ट क्रॉस की, सर 4 बार 1 आएगी। 4 बार 1 का क्या मतलब है समझ, 4 बार 1 का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। और रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, 4 बार 1 आ गया। पेरेंटल कितना होगा बेटा, पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 50% आ गया। क्या इस बात में कोई डाउट है किसी को, इस बात में कोई डाउट है? ठीक है, यस यस, आगे बात करते हैं। मैं आज तेज नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं तो पढ़ाया नहीं अभी तक, कल का ही तो टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं। हाँ, कल का ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी रिवाइज कर रहा हूं। मान ले लिंकेज प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्लियर है। उस केस में मैं कुछ रेशियोज लिख रहा हूं, मैंने किए कुछ रेशियो लिख दी। आपको ये दिख रहा है इन दोनों रेशियो में पेरेंटल ज्यादा है, इन दोनों रेशियो में ये रैंडम लिख दिए मैंने, पेरेंटल ज्यादा, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर आपसे कहूं कि पेरेंटल बताओ कितना है, मैं आपसे कहूं कि पेरेंटल बताओ कितना है, पेरेंटल कैसे निकालोगे, टोटल कितने हैं, 3 4 5 और 8, पेरेंटल कितने 6, तो 6/8 कितना आ गया, 75% आ गया। यहां देखो, यहां देखो पेरेंटल कितना आ जाएगा, पेरेंटल आ जाएगा 14/16, अभी निकाल लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 25% आ जाएगा। कैसे निकाला, 2/8। यहां रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 2/16, तो 25 का आधा 12.5। यस यस, बताइए, यस। तो यहां पेरेंटल कितना होगा, 87.5। मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर पेरेंटल ज्यादा है, सॉरी कम है, यहां ज्यादा है। इसका मतलब इसमें और इसमें किसमें जीन में डिस्टेंस कम है, इस वाले में। भाई मैं अगर कहूं आपको कि यहां पर जीन में डिस्टेंस ज्यादा है, देखो इन दोनों को कंपेयर करो, क्या क्रॉसिंग ओवर हो रही, यहां हो रही है, क्योंकि पेरेंटल किसके बीच में है, 50 से 100 के बीच में आ रहा है पेरेंटल, ये देखो, यस, इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है। पर इसमें और इसमें किसमें डिस्टेंस कम है, मान लो जीन के बीच में जैसे कैपिटल टी आर है, और एक ऑप्शन मान लो मैं कह देता हूं कि भाई ये वाला देखो, तो नीचे वाले में डिस्टेंस कम है, ये इसका हो सकता है, इसमें थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा, ये इसका हो सकता है। तो क्या डिस्टेंस धीरे धीरे यहां पे घट रहा है कि नहीं, बताओ। और अगर मैं आपसे कहूं कि इतना पास आ जाए, क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो वो रेशियो कुछ ऐसी आएगी, उसमें पेरेंटल कितना आ जाएगा, 100%, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ जाएगा, 0%। तो आपको एक तरीके से एक पैटर्न दिख रहा है कि धीरे धीरे डिस्टेंस जो है बेटा, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रहा है,
धीरे धीरे अगर आप ध्यान से देख सको बच्चे, धीरे धीरे यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन डिक्रीज हो रहा है। आप देखो, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन डिक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या डिक्रीज हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज हो रहे हैं, और पेरेंटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? सर ये रेशियो आपने कैसे लिखी है, रैंडम लिख दी है। ये रेशियो क्या दिखाने के लिए लिखी है कि बीच वाले ज्यादा है, बीच वाले कम है, साइड वाले ज्यादा है। साइड वाले क्या है, पेरेंटल। यहां पर पेरेंटल 75% है, यहां पेरेंटल क्या है, 87.5%। ये बता रहा है कि यहां पर जीन के बीच में डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस, और इतना ज्यादा कम हो जाए कि रिकॉम्बिनेंट आए नहीं, तो पेरेंटल 100 हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बात कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ही तो करेंगे अब। यहां तक कोई डाउट है, पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अगर मैं आपसे कहूं कि पेरेंटल 90% है, रिकॉम्बिनेंट 0% है, और एक जगह कहूं कि पेरेंटल जो है वो 60% है, रिकॉम्बिनेंट 40% है, तो भाई 90 वाले में डिस्टेंस कम है ना, और 40 वाले में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। और ये किसका एग्जाम्पल है, इनकंप्लीट लिंकेज का। अगर मैं तेरे से कहूं कि पेरेंटल 40% तो गलत है कुछ। क्यों गलत है? क्योंकि 50 से नीचे पेरेंटल आ नहीं सकता। मैं तेरे से कहूं रिकॉम्बिनेंट 60% है, गलत है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट 50 से ऊपर आ नहीं सकता। यस यस यस। और मैं तुझे कहूं कि रिकॉम्बिनेंट 50% है, तो पेरेंटल भी 50% है। ऐसा तभी पॉसिबल है कि वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे है, वो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तो क्या शो करेगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आप रिजल्ट्स एक बार देख लें, हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस कराने जरूरी हैं आपको। यस, क्वेश्चंस करने जाने, टेबल बना लीजिए, जल्दी से टेबल बना लीजिए। और बैच का टेस्ट बेटा 1 वीक छोड़ के आगे है, कल परसों नहीं है, उसके बाद है, तो आपको सिलेबस मिल गया होगा, उसका नहीं मिला होगा तो बेटा एक बार और समझा दूं। मेरी बात सुन सौरभ, तू समझ बच्चे, मेरी बात सुन। मान ले अगर ये वाला केस है, ये क्या है, ये वाला केस क्या है, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तो इसमें लिखेंगे लिंकेज एब्सेंट है, और इंडिपेंडेंट, तो इसमें ये सब 1 आ रहा है। और ये किसका रिजल्ट है, टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस क्या है, ये रिजल्ट है। यस, इसके रिजल्ट दे रखे। अब ये वाला केस देख, ये वाला देख, एक ये देख बनाता हूं, अलग अलग दिखाता हूं तुझे। मान लो यहां टी है, यहां टी है, यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल आ रहा है, यहां स्मॉल आ रहा है, यहां टी है, यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल आ रहे हैं, यहां स्मॉल आ रहा है, यहां टी है और यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल आ रहे हैं, यहां स्मॉल आ रहा है। यहां पर अगर तू डिस्टेंस देखेगा ठीक ठाक ज्यादा है, फिर ये कम हो गया, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, यहां हो नहीं सकती। तो ये एग्जांपल हो गया इसका कंप्लीट लिंकेज का, ये हो गया इनकंप्लीट लिंकेज का। इनकी रेशियो हो सकता है ये आ जाए, यही तो कह रहा हूं। यस, यही कह रहा हूं। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई लिख रहा है भाई, लिख रहा है क्या कोई? एक बार चैटे कर दो जल्दी से, चैटे बता दो, कोई लिख रहा है क्या? लिख लो जल्दी से, बना लो।
हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से देखें और आंसर करें। चैट ऑन कर रहे हैं, आंसर्स बताएंगे। विच इज नॉट पॉसिबल, पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्रोमोसोम बना लेते हैं, यहां टी लिख देते हैं, ठीक है, यहां स्मॉल टी लिख देते हैं, यहां कैपिटल आर लिख देते हैं, स्मॉल आर लिख देते हैं। तो टी और आर लिंक है, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां कैपिटल टी हो, यहां स्मॉल टी हो, पर इसके साथ स्मॉल आर हो, इसके साथ कैपिटल आर हो, ये भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो क्या स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर लिंक हो सकती है? ये भी सही है। पर क्या टी और स्मॉल टी दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सही है, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डी दिया था ताकि उनका ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके। हमेशा डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट नहीं होती, इस डोमिनेंट के साथ इसकी रिसेसिव भी हो सकती है, इसकी रिसेसिव के साथ इसकी डोमिनेंट हो सकती है। तो पहली कंफ्यूजन दूर हो गई। क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि टी और स्मॉल टी एक क्रोमोसोम पे नहीं हो सकते, क्योंकि उसको होमोलोगस पे होना लग पड़ेगा। दूसरी कहानी बेटा देख, ये टाइम लगता है इनमें। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका सिलेबस औरों से धीरे, पर ये टाइम लगता है इसको कराने में। टू लिंक जीन ऑन क्रोमोसोम मींस, दो लिंक जीन ऑन क्रोमोसोम का क्या मतलब है? टू जीन ऑफ वन लोकस मतलब क्या हुआ? ये देख, एक बार बना दूं फिर ताकि आप कर सको। टू जीन ऑफ वन लोकस मतलब ये और ये सेम क्रोमोसोम है, गलत। टू एलील ऑफ वन लोकस, क्या ये एलील है? हाँ, एलील भी है, ये भी गलत। टू जीन ऑफ टू लोकस ऑन होमोलोगस पेयर, ध्यान सुन, टू जीन ऑफ वन लोकस, टू जीन ऑफ टू लोकस, तो एक लोकस ये हो गया, एक लोकस ये हो गया। अब मान ले भाई ये दोनों लिंक थोड़ी हैं, ये होमोलोगस पेयर की बात कर रहा है, कह रहा है कि टू जीन, मान लो इसकी बात कर लूं और इसकी बात कर लूं, तो ये क्या है? ये दो जीन है अलग अलग लोकस की होमोलोगस पेयर में नहीं। टू जीन ऑफ टू लोकस, एक लोकस ये एक लोकस ये, ऑन सेम क्रोमोसोम, ये आंसर है, डी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बेटा हार्ड क्वेश्चन में इसलिए क्लास में करा रहा हूं ताकि तुझे वहां नीट में आसान लगे। बहुत सारे टीचर बहुत इजी क्वेश्चन करा के आगे बढ़ते हैं, उससे नुकसान होता है बायो में। बायो में क्या है, मुश्किल क्वेश्चन कम आते हैं, पर बायो में तेरा अगर मान ले 5 नंबर या 6 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए मेरी वजह से, तो तुझे कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। हम लोग बार बार इस बात को बोलते हैं बेटा, हम लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि बायो में इजी पेपर आता है, पर बायो में कॉन्सेप्चुअल भी तो आता है। अगर आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चंस, मतलब कट ऑफ इंक्रीज, मतलब अगर बहुत सारे इजी नहीं आते, कुछ कुछ एक हाथ घूमते हैं, तो हमें अच्छी मेहनत करनी है क्वेश्चंस पे। यस और नो? बायो में अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाए तो 1/3, मतलब आप समझो कि 80% 70% टाइम में सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस, तो हमें अच्छे क्वेश्चंस क्लास में कराने हैं, आपका डर खत्म करना है। और ये मैंने हाथ से लिखे हैं क्लास से पहले, इसका मतलब मैं बुकिश क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं तेरे कॉन्सेप्ट ठीक कर रहा हूं। मैं बुक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं कराता, मैं कोई बुक ऐसे नहीं कहता फॉलो करो, मैं बार बार एनसीईआरटी के अराउंड ही चीजें बनाता हूं ताकि चीजें तेरी उसी के अराउंड रहे, वही आएगा। यस, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करेंगे, आगे आ जाओ। हाँ, टी एंड आर आर लिंक्ड, मान ले कोई कह रहा है कि टी और आर लिंक्ड है, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर है, तो इसका मतलब ये भी लिंक होगा। हाँ, लिंक हो सकता है। टी एंड वाई, भाई जब टी और आर की बात कर रहा है इन दो लोकस की, तो वाई कहां से आ गया? गलत। और टी और स्मॉल आर, जब भाई टी के साथ कैपिटल आर है तो स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर होगा ना इसमें। भाई यहां पर ऑलरेडी कह रहा है टी और आर लिंक है, टी और आर लिंक है, तो फिर ये दोनों लिंक होंगे, तो ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये अलग लोकस है ये, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आया? भाई ये गलत क्यों है? ये सही हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है पहले तो हेट्रोजाइगस है। यस सर,
और दूसरा इन दोनों को लिंक कर दिया, तो इसका मतलब फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर है। अब आ जाओ, लिंकेज इज एब्सेंट इन दिस, इसमें लिंकेज नहीं है, लिंकेज नहीं है। और टेस्ट क्रॉस में 1000 प्रोजेनी आई है। अगर लिंकेज नहीं है तो मैं इसका अगर क्रॉस कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, टी आर, टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। भर देते हैं यहां पर, भर दो भाई, स्मॉल टी स्मॉल आर भर दो गैमेट्स। तो ये 1 आ रहा है, 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 टोटल प्रोजेनी 1000 है। तो टॉल रिंकल्ड, अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये टॉल राउंड है, ये टॉल राउंड है, ये ड्वार्फ रिंकल्ड है। तो टॉल रिंकल्ड क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। टॉल रिंकल्ड ये है, ये कितना है 1/4 है। टोटल अगर ये 4 है तो ये कितना है 1/4, दोनों मिला के 2/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, कितने परसेंट, 25%। ये आएगा, एक की बात कर रहा है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट मिला के 50% होते हैं। तो कोई एक पूछे तो कितना होगा 25, कोई एक पूछेगा तो कितना आएगा 25। यस, ये दोनों मिला के कितने हैं 50 हैं, कोई एक पूछेगा तो कितना आएगा 25। आगे समझ, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन ले लो। विच इज फॉर कंप्लीट लिंकेज, क्या सही है कंप्लीट लिंकेज के लिए, रिकॉम्बिनेंट 0 आता है क्या, सही है। पेरेंटल क्या आता है बताओ, 100 आता है क्या, ये सारे ठीक हैं, यस, डी आएगा, यस यस यस, डी आएगा। ट्रू फॉर इनकंप्लीट लिंकेज, इनकंप्लीट में पेरेंटल क्या है, लेस देन 100 है, तो ये गलत हो गया। रिकॉम्बिनेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, मोर देन 0 लेस देन 50, ये गलत हो गया। क्या रिकॉम्बिनेंट 10% आ सकता है, आ सकता है, ये तो रैंडम वैल्यू है, पर 50 से कम होनी चाहिए, 0 से बड़ी, फिर ये नहीं आएगा। तो 6 का सी आ गया। ठीक है बेटा, यस। अब ये इसकी पूरी लाइनें बना के लिख दे तो पढ़ लियो ना ध्यान से। और ले ले, और ले लो भाई, और ले लो। विच रेशियो इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकंप्लीट लिंकेज इन क्रॉस, इसका और इसका क्रॉस करा रहा है इनकंप्लीट लिंकेज। ये कौन सा रेशियो है सर, ये कंप्लीट का है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो रिकॉम्बिनेंट क्या है सर, 0 है। यस यस यस। अच्छा, इसमें यह नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अच्छा, इसमें दोनों आंसर है, बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों आंसर है, बी और सी दोनों आंसर है। हाँ, दोनों सही है। हाँ हाँ भाई, तुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पेरेंटल वाले ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट कम होगा। मैं इसका क्रॉस करा रहा हूं, टेस्ट क्रॉस है। टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड ये पेरेंटल है, तो पेरेंटल अगर 70% है देन विच इज ट्रू, टी और आर आर नॉट लिंक। भाई पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट कितना है, 30% आएगा। मुझे बताओ, ये तभी पॉसिबल है ना जब लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो। तो टी आर आर नॉट लिंक गलत, टी और आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम गलत, ये सेम बात है दोनों। कंप्लीट लिंकेज होती तो पेरेंटल 100% होते, गलत। इनकंप्लीट लिंकेज है, डीआरओ है, डीआरओ है। चलिए आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे। इन अ रेशियो ऑफ 7:1:1:7 पेरेंटल इज, देख बेटा पेरेंटल कैसे निकालेगा, देख रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे
सर टोटल कितना आ रहा है इसका? सर टोटल आ रहा है 16 और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 2। तो 2/16 कितना होता है पता जल्दी से? सर 2/16 होना चाहिए 1/8 विच इज 12.5%। तो पेरेंटल कितना आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा। यस और नो बता। तो आंसर आ जाएगा सी। सर कैसे निकाला भाई? रिकॉम्बिनेंट प्लस पेरेंटल मिला के 100% होता है। अगर ये 12.5 है तो 100 में से माइनस कर दे। यस। अब ये कह रहा है कि टॉल येलो हेट्रोजाइगस है, उसको रिसेसिव से क्रॉस कराया और वो क्या शो कर रहा है? इनकंप्लीट लिंकेज। ये रेशियो आ रही है। तो टॉल ग्रीन कितना होगा जरा देख लेते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने टॉल येलो को क्रॉस कराया किससे? ड्वार्फ ग्रीन से। ठीक है सर। अब मेरे पास एक तो मैंने लिख दिया टॉल येलो, यहां लिख दिया ड्वार्फ ग्रीन, यहां लिख दिया टॉल ग्रीन, फिर मैंने लिख दिया ड्वार्फ येलो। यस। तो टॉल येलो, टॉल ग्रीन, ड्वार्फ येलो, ड्वार्फ ग्रीन। यस 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 यस। तो टॉल येलो, टॉल ग्रीन, ड्वार्फ येलो, ड्वार्फ ग्रीन। तो आपको मैं एक चीज क्लियरली दिखा रहा हूं बेटा कि ये दोनों क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है? पेरेंटल है। आपको टॉल ग्रीन बताना है। तो ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है। तो टॉल ग्रीन है 1/8। कितना है? 12.5%। भाई अगर मैं पूछूं रिकॉम्बिनेंट कितना है? सर ये 1 और ये 1 मिला के 2/8 मतलब 25%। तो रिकॉम्बिनेंट में ये दोनों आ रहे हैं ना, तो कोई एक पूछेगा तो कितना आएगा? इतना। ए आगो। हो जाएगा? सही है ना? इनकंप्लीट लिंकेज का मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है। सर नहीं समझ आया तो पिटाई खा। फिर भाई तुझे क्या बोला था? टॉल येलो ड्वार्फ ग्रीन के रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे? टॉल के साथ ग्रीन और ड्वार्फ के साथ येलो। ये लिखे हुए इनकी रेशियो इसने क्वेश्चन में ही दे दिए 3:1:1 3:1:1:1:3। तो टॉल ग्रीन कितना है? 1 है। कितने में से? इसका सम कर, 8 आएगा। सम क्या आएगा? 8। तो एक रिकॉम्बिनेंट 1/8 है 12.5। दोनों मिलाकर कितना होता? दोनों मिला के 2/8 होता। तो वही तो किया हुआ है यार। यस। चलिए आइए, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लिंकेज मैप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल में क्या हुआ था, लिंकेज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब हम चैट को प्राइवेट कर रहे हैं। चलिए आइए, तो हमने चैट को प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्टर्टीवेंट, जो क्या थे? स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन थे। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, देखो भाई फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज आ जाती है, या रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन्होंने बोला कि मान लो ये मेरे पास ऐसे क्रोमोसोम है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, यहां पर एक जीन है ए, यहां पर एक जीन है बी, यहां पर ये जीन है, ध्यान से देख बेटा,
यहां पर एक जीन है डी। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में मान लो 20% का रिकॉम्बिनेंट है, तो क्यों ना उसको एक डिस्टेंस दे दिया जाए। तो उन्होंने उसको नाम दिया 20 सेंटीमॉर्गन। क्या नाम दिया यूनिट का? सेंटीमॉर्गन नाम दे दिया। और उसको बोल सकते हैं 20 मैप यूनिट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट दूरी नहीं है। तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, उसके आगे एक और फ्रेंड खड़ा है। उसने बोला कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में 10 कदम की दूरी है, फिर उसके आगे जो खड़ा है वहां 15 कदम की दूरी है। क्या ये रियल डिस्टेंस है? नहीं, ये रिलेटिव डिस्टेंस है। क्या है रिलेटिव? रिलेटिव मतलब कंपेयर करके। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो 20% जो रिकॉम्बिनेंट थे, भाई रिकॉम्बिनेंट किसके आधार पे बनते हैं? डिस्टेंस के आधार पे। तो 20% रिकॉम्बिनेंट को 20 सेंटीमॉर्गन या 20 मैप यूनिट बोला। अब मान लो यहां पे ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस है। मान लेते हैं रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं 30%, तो इस 30% को उन्होंने क्या बोला? 30 सेंटीमॉर्गन। और उसी को उन्होंने बोला 30 मैप यूनिट। ऐसे कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 1% रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू 1 सेंटी, सी छोटा है, सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट है। ठीक है। और ये क्या है? मेरी बात सुनो, ये क्या है सर? ये रिलेटिव डिस्टेंस। ये क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस है, नॉट रियल डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस है किसका? बिटवीन टू लिंक जीन, दो लिंक जीन के बीच का। यस 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 यस। बेटा लैग हो रहा है कुछ? लैग किसी का हो रहा हो? ठीक है। यस, अब आ जाओ। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया। ठीक, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये ई है। इसके बीच में 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, इसके बीच में 15 सेंटीमॉर्गन है, इसके बीच में मान लो 25 सेंटीमॉर्गन है। क्लियर है? या 30 सेंटीमॉर्गन मान लेते हैं। नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली ये, चलो इसको भी मान लेते हैं 18 सेंटीमॉर्गन। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे ही लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ए एंड बी में कितने सेंटीमॉर्गन है? 10 सेंटीमॉर्गन। तो 10% रिकॉम्बिनेंट है। मैं इसको सिंपल ऐड कर सकता हूं। फिर मैं चाहूं तो बी और सी में कितना लिखा है? मैंने लिखा 15 सेंटीमॉर्गन। तो ये कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट हो गया? 15% रिकॉम्बिनेंट। अब एक काम करो, यहां पर ए और सी का कितना हो गया? सॉरी डी था, हाँ डी था, यहां डी कर देते हैं, बी और डी। ए और डी में कितना हो गया बता बेटा? ए और डी में कितना हो गया? इसको ऐड कर दे सिंपल, 10 और इसको ऐड कर दे, कितना आ गया? 25 सेंटीमॉर्गन आ गया, 25%। ठीक है सर। मान लो आपसे पूछे ए और ई पूछ ले, तो ऐड कर दो सारा, 10 + 15 + 18 कितना आएगा भाई? कितना आ रहा है?
43 आ रहा है क्या? यस। तो ये सिंपल ऐड हो सकता है डिस्टेंस, पर यहां एक रूल है। कोई बताएगा क्या रूल हो? एक रूल, एक बात फंसेगी क्या? ये एडिशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये बात फंसेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एडिशन कभी भी 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। यस, यस, ये बात फंसेगी। अगर आपको कभी आ रहा है ऐड करके 50 से ज्यादा और आंसर में 50 दे रखा है तो लगा दो। ये बात फंसेगी। आप ऐड कर सकते हो, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में है। यस। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देते पहले नोट कर लो, नोट कर लो, एग्जाम्पल देंगे। एक बार नोट कर लो, क्वेश्चन करा रहा हूं। टेस्ट में चैप्टर आएगा, नेक्स्ट वीक होगा बेटा, तो आ जाएगा, हो जाएगा चैप्टर खत्म, क्यों परेशान है? हो गया बेटा? टेंशन ना ले, मैं बता रहा हूं ना क्वेश्चन तेरे को, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके क्वेश्चन पता है ये कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 30 सेंटीमॉर्गन एंड बी एंड डी is 25 centimorgan. Give sequence. पहला सीक्वेंस लिखा हमने जीन का ए बी डी, दूसरा सीक्वेंस लिखा ए डी बी, तीसरा लिखा बोथ रॉन्ग। आ जाओ, चौथा ऑप्शन नहीं दे रहे। अब आपने देखा यार कि ए और बी में हमें दे रखा है 30 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, यहां 25 कर देते हैं बेटा, क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं, 25 सेंटीमॉर्गन कर देते हैं। बी और डी में यहां 25 सेंटीमॉर्गन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए और बी में मैंने 30 सेंटीमॉर्गन लिख दिया, तो बी के साथ डी इधर लिख दूं मैं 25 सेंटीमॉर्गन। क्योंकि अगर मैं यहां पर, ध्यान सुन बेटा, मैं यहां पर ध्यान सुन, ए बी में अगर मैं 30 लिख रहा हूं और बी डी में मैं क्या लिख रहा हूं? 25 लिख रहा हूं। अगर सीक्वेंस ए बी डी लिख रहा हूं तो ए और डी में 55 हो जाएगा, जो गलत है। 30 और ये ऐड करके बन जाएगा, वैसे गलत है। लेकिन अगर मैं डी को इधर लिख दूं, डी को इधर लिख दूं, तो बी और डी 25 हो जाएगा और ए और बी कितना है? 30 हो जाएगा। तो ए डी कितना आ जाएगा सर? 5 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। तो फिर कौन से वाला सीक्वेंस ठीक है? बी। समझ में आया? इसका ऐसा क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस पूछेगा कौन सा सही है। वहां पे एक रूल यूज करना है कि 50 पार नहीं होना चाहिए। एक लिख रहा है गधा नहीं समझ, कैसे नहीं समझ आता तुझे ये बात? भाई तेरे पास ये क्रोमोसोम है, तेरे को कह रहा है कि ए और सी बी के बीच में 30 सेंटीमॉर्गन है। अगर मैं डी यहां लिख रहा हूं जो 25 सेंटीमॉर्गन है, तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमॉर्गन, जो गलत है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि सर देखो ए और बी जो है उसके बीच में 30 सेंटीमॉर्गन है, तो बी से डी इधर ना जाके इधर चला जा,
तो जो डी होगा वो इधर आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमॉर्गन। ए और डी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमॉर्गन। तो ये ठीक तो है भाई, ए और डी क्या है 5 सेंटीमॉर्गन। यस, इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन ए एंड बी एंड डी, ए एंड डी और डी नन। भाई मिनिमम रिकॉम्बिनेंट किसके बीच में आएंगे सर, ये वाला ठीक है, ए और डी के बीच में, सी आंसर आ गया। समझ आ रहा है? पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा। और ये मैप क्या देता है बेटा, मैप बताता है कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट है। यस यस। और यहां पर मैं एक नोट लिख सकता हूं, ये लोग शायद कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? नोट, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जो भी जीन है, ऑल जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम इज पार्ट ऑफ वन लिंकेज ग्रुप। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया। मतलब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ना जे वालों, इस क्रोमोसोम पर जो भी जीन है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, तो ये सारी जीन मिलके एक लिंकेज ग्रुप का पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी एक लिंकेज ग्रुप का पार्ट है, इनमें कोई ना कोई रिकॉम्बिनेंट बन रहा होगा। यस यस। और मान लो मैं कहता हूं कि कोई दूसरे लिंकेज ग्रुप का पार्ट है, मतलब अलग क्रोमोसोम पे है, तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे 50%। अगर तुम्हें नीट में क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मली जीन ऑफ वन लिंकेज ग्रुप गिव रिकॉम्बिनेंट ए 60%, बी मोर देन 50, सी 50%, डी लेस देन 50, तो क्या मार्क करोगे भाई? जो एक क्रोमोसोम पे वो क्रॉसिंग ओवर करेगा और 50% से लेस आएगा, डी आएगा भाई। 50% तब है जो दूसरे क्रोमोसोम पे है, उसी क्रोमोसोम पे लेस देन 50 आएगा। यस, नोट कर लो ये दोनों स्लाइड, ये दोनों स्लाइड नोट कर लो, ये वाली स्लाइड नोट करो, आगे चल रहे हैं। यस, नोट करो बच्चे, मेरी बात सुन ध्यान से। जो भी जीन इस क्रोमोसोम पे, उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, हां सर, तो रिकॉम्बिनेंट लेस देन 50 आएंगे। मान लीजिए ये क्रोमोसोम का ये वाला जोड़ा है, किसी दूसरे जोड़े पे होगी, अगर अलग क्रोमोसोम पे तो अलग ग्रुप का पार्ट है, तो उसमें क्या होगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे 50%। यस यस। बी और डी के बीच में कितना 5% है, कहां बी और डी के बीच में 5% है? बी और डी के बीच में तो 25 है, ए और डी के बीच में 5 है। हां, अभिजीत पांडे प्लीज बोलो जल्दी के लिए, क्या बोलो? टेस्ट सिलेबस में बेटा ये चैप्टर आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आएगा, नोट कर लो। चलो आगे चल रहे हैं भाई, आगे आ जाओ। हम ड्रोसोफिला की बात करने वाले हैं, पर मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं, क्या मॉर्गन ने लिंकेज पे काम किया था? यस। और मॉर्गन ने कौन से क्रॉस कराए थे? डायहाइब्रिड नॉर्मल वाले, जैसे किसने किए थे? मेंडल ने। यस, जैसे मेंडल ने किए थे ना, F1 आया और सेल्फिंग करी, वो चीज क्लियर है। उन क्रॉस को हम पढ़ने वाले हैं, अब हम वो पढ़ने वाले, लेकिन ये वाली पार्ट पढ़ सकते हो। अब देखो क्या बोला, देखो क्या बोला। When two genes in a dihybrid cross were situated on same chromosome, the proportional of parental gene combination were much higher than the non-parental। या non-parental क्या? रिकॉम। तो पेरेंटल ज्यादा होगा किससे? रिकॉम्बिनेंट से। रिकॉम्बिनेंट को क्या कह रहा है? नॉन पेरेंटल। मॉर्गन ने इस चीज को क्या बोला? लिंकेज बोला। ये देखो, ये वाला पार्ट अभी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है?
लिविंग वर्ल्ड बेटा इस वीक में करते हैं या बीच में अभी देंगे आपको लेक्चर। यस 50 इसलिए नहीं है बेटा, 50 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आता है। चले आगे, माइक्रोब्स उससे पहले हो जाएगा बेटा। यूट्यूब का प्लानर आ गया है, उसका इकोलॉजी का वन शॉट का आप देख सकते हैं वहां से प्लानर में आ जाओ। चलो भाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला। सबसे पहले भाई टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे क्रॉस कराया था जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई। यस और नो? यस सर। क्रोमोसोम कितने होते हैं सर? 2n इज इक्वल टू 8 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में कितने हैं? ऑटोजोम प्लस एक्स वाई। फीमेल में 2a प्लस एक्स एक्स। टोटल कितने? 8। टोटल 8 क्रोमोसोम है। यस। मॉर्गन ने कौन सा क्रॉस कराया था ड्रोसोफिला में? मॉर्गन परफॉर्म नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस लाइक मेंडल। उसमें क्या किया होगा उन्होंने प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया होगा। प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया, फिर क्या आया? F1 आया। F1 की क्या करी? सेल्फिंग करी। क्या करी? सेल्फिंग करी। ये करा होगा उन्होंने। यस। और ट्रेट प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। मेरी बात सुने ध्यान से। ट्रेट का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जो प्रेजेंट होते हैं ऑटोजोम पर, प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम, उन्हें कहते हैं ऑटोजोमल। क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल। और जो प्रेजेंट होते हैं एक्स पर, एक्स क्रोमोसोम पर, उसको एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स लिंक ट्रेट कहते हैं। यस। और जो वाई पर होंगे, वाई पर, तो उसको वाई लिंक्ड कहेंगे। तो जो मॉर्गन ने एनसीईआरटी में क्रॉस दे रखा है, सुन लो ध्यान से बेटा, मॉर्गन ने, मेरी बात ध्यान से सुने, ड्रोसोफिला के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्रोसोफिला को क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई कहते हैं। पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। टीएच मॉर्गन ने उस पे कौन से क्रॉस कराए? मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस। मेनली डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए। मेंडल वाले क्रॉस क्या है? पेरेंट के बीच में क्रॉस कराओ, F1 आएगा, उसकी सेल्फिंग करो। यस और नो? यस। जो मॉर्गन ने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं वो एक्स लिंक के दे रखे हैं। तो कौन सी ट्रेट एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है मैं बता देता हूं। सबसे पहली ट्रेट है बॉडी कलर, मतलब ड्रोसोफिला का बॉडी कलर। बॉडी कलर में मेरे पास दो तरह की ये दो तरह के ड्रोसोफिला है। एक है मेरे पास येलो बॉडी जिसकी है, ध्यान दो बेटा, एक जिसकी येलो बॉडी है, एक जिसकी ब्राउन बॉडी है। यस। तो दो तरह के मेरे पास है ड्रोसोफिला, दो तरह के ड्रोसोफिला हैं। तो बॉडी कलर में एक ट्रेट है येलो बॉडी और दूसरी ट्रेट है ब्राउन बॉडी। इसमें से ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। दूसरा कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम पे था, दूसरा कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम पे था वो आई कलर। आई कलर में उन्होंने दो आई कलर लिए ड्रोसोफिला में। एक है मेरे पास बेटा रेड आई और एक है मेरे पास
व्हाइट आई। तो मैंने यहां पर लिख दिया व्हाइट आई और यहां पर लिख दिया मैंने रेड आई। इसमें से रेड आई डोमिनेंट है। आपको पहले ये इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में है। तीसरा कैरेक्टर है विंग का साइज। विंग का साइज, जैसे हमने ये ड्रोसोफिला बना दिया, यहां पर ये नॉर्मल विंग है, यहां पर ये छोटा विंग है। यस, तो एक हो गया नॉर्मल विंग। छोटे विंग को लिखते हैं मिनिएचर, मिनिएचर विंग। और यहां क्या लिख रहे हैं? नॉर्मल विंग। तो ये तीन कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देख बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच इज ऑटोजोमल ट्रेट ऑफ ड्रोसोफिला? ए रेड आई, बी येलो बॉडी, सी मिनिएचर विंग, और डी हमने लिख दिया, मान लो हमने कोई और कैरेक्टर लिख दिया, हमने लिख दिया उस पे ओविपोजिटर, ऐसे करके कोई कैरेक्टर लिख दिया। तो आपको कम से कम ओविपोजिटर कुछ होता है, आपको क्या करना, क्या होता है, आपको तो सिर्फ ये याद करना है ये सब एक्स पर है, तो ये वाला मार्क करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन अलग अलग कैरेक्टर थे जो एक्स क्रोमोसोम पे थे, और उनमें से येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई, रेड आई, मिनिएचर विंग, नॉर्मल विंग। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो, ड्रोसोफिला क्या थी बेटा? फ्रूट फ्लाई थी। उस ड्रोसोफिला में हमारे पास कितने क्रोमोसोम थे? सर 8 थे। तो ऑटोजोम कितने थे बेटा? 6 ऑटोजोम थे। और सेक्स क्रोमोसोम कितने थे? हमारे पास 2 सेक्स क्रोमोसोम है, या तो XX होगा या XY होगा। यस और नो? यस सर। अगर ट्रेट एक्स पर है, मतलब ऑटोजोम पर है, तो उसको ऑटोजोमल बोलेंगे। एक्स पर है तो एक्स लिंक बोलेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्स क्रोमोसोम वाली ट्रेट दे रखी है, बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज। जैसे था ना प्लांट हाइट, प्लांट हाइट में टॉल ड्वार्फ था, ऐसे बॉडी कलर पे येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी है। और ये सब किस पर है? एक्स पर है। आई कलर में व्हाइट आई, रेड आई, विंग साइज में मिनिएचर विंग, नॉर्मल विंग। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर तुमसे पूछा जाए, ये सारे कैरेक्टर मान लो 6 के 6 दे रखे हो, इसमें 2-4 और दे रखे हो, कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक्स पर प्रेजेंट थे ड्रोसोफिला में? ये सारे काउंट कर लो। ऑटोजोम क्या होते हैं बेटा? ह्यूमन में बता कितने ऑटोजोम होते हैं, मैं तेरे को बताता हूं। ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोजोम है? सर 23 जोड़े। यस, उसमें से अगर फीमेल है तो उसमें 1-2 एक्स है, उसको हटा दे तो अब कितने रह गए? 22 जोड़े। तो 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं। 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोजोम। ऐसे ही ड्रोसोफिला में 3 पेयर ऑटोजोम थे। विंग में डोमिनेंट कौन सा है? ये नॉर्मल विंग, ये डोमिनेंट है। क्लियर है? तो जो भी कैरेक्टर ऑटोजोम पर है उसे क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल बोलेंगे। और जो भी एक्स पर है उसे सेक्स लिंक्ड बोलेंगे। और जो वाई पर उसे क्या बोलेंगे? वाई लिंक्ड बोलेंगे। ठीक है भाई, ओविपोजिटर की जगह कुछ और लिख लेना यार, स्टमक पे इसकी जगह कुछ और लिख ले जो तेरे को पता ना हो। स्टमक पे मार्किंग है, वो मार्किंग है कोई ऐसे, वो लिख ले, क्या फर्क पड़ता है? तुझे ये याद रखने है ना। इसमें तेरा नाम भी लिख दूंगा तो क्या तुझे वही मार्क करना है? क्योंकि ये तो तुझे पता है ना, एक्स पर है, ये पता नहीं है ना। ठीक है, जल्दी बता, नोट कर। अभिषेक लिख रहा है, लिखने दो, बहुत पिटाई करूंगा, लिखने नहीं दे रहा, टाइम पास कर रहा है। हाँ, तेरा मैसेज जरूर देखूं मैं, प्रधानमंत्री है ना भाई तू। नोट कर जल्दी से, नोट मत करियो, लिखने दो, इतना टाइम दे रहा हूं फिर भी रो रहा है। जल्दी नोट कर।
जल्दी कर बेटा। हो गया, लिख लिया, चलो आगे चलेंगे। क्रॉस बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोल लो भाई, एनसीईआरटी खोल लो, क्रॉस समझाऊंगा। देख भाई, ये तेरे पास एक्स क्रोमोसोम है, मान ले ड्रोसोफिला का। यहां पर तेरे पास सबसे पहले बॉडी कलर दे रखा है, फिर यहां पर आई कलर दे रखा है, और यहां पर विंग साइज दे रखा है। मैं तेरे से कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में 1.3 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में 37.2 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है मुझे बता। इसका मतलब यह है कि एक्स क्रोमोसोम पर इस कैरेक्टर वाली जो जीन है, कौन कौन सी, बॉडी कलर और आई कलर, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे मैं ट्रेट का नाम लिख रहा हूं जो एक्स पे है, मैंने लिख दिया बॉडी कलर। मुझे बताओ बॉडी कलर में डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट कौन सा है मुझे बताओ। सर बॉडी कलर में ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है। किस पर? येलो बॉडी पर। तो अगर मैं सिंबल यूज करना चाहूं तो कैपिटल बी और स्मॉल बी यूज कर सकता हूं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने सिंबल कैसे यूज किया है, उसने येलो बॉडी का स्मॉल वाई लिख दिया है और ब्राउन बॉडी को वाई प्लस लिख दिया है, और डोमिनेंट के लिए उसने वर्ड यूज किया है वाइल्ड टाइप। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो आई कलर की बात कर रहे हैं, तो आई कलर में डोमिनेंट जो लिया है उसने एनसीईआरटी ने, ब्राउन में व्हाइट आई क्या लिया है, सॉरी डोमिनेंट जो उसने लिया है वो कौन सी लिया है, रेड आई लिया है, और व्हाइट आई को क्या लिया है, रिसेसिव लिया है। अब लिखने को तो मैं कैपिटल आर स्मॉल आर सिंबल यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका छोटा डब्ल्यू लिखा है, तो इसका आप सोच सकते हो डब्ल्यू प्लस है। यस, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है वो एलील जो सबसे पहले मिली थी, वो डोमिनेंट होती है। छोटा डब्ल्यू है बेटा, बड़ा नहीं, डब्ल्यू छोटा है। विंग साइज, और ये तीनों कैरेक्टर किस पे हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। विंग साइज में नॉर्मल विंग, और इसको क्या लिख दूं, मिनिएचर विंग। अगर मैं यहां मिनिएचर में एम लिख रहा हूं तो यहां एम लिखूंगा, तो यहां क्या लिखूंगा सर, एम प्लस लिखूंगा। यस यस। अब मुझे बताओ इसको देख के, डिस्टेंस बिटवीन ब्राउन बॉडी एंड रेड आई इज ए 37.2 सेंटीमॉर्गन, बी 1.3 सेंटीमॉर्गन, सी बोथ। अब आपको यह समझना पड़ेगा, बॉडी कलर मतलब यहां आ गया ब्राउन बॉडी, आई कलर मतलब रेड आई, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं पेरेंटल बिटवीन बॉडी कलर एंड आई कलर, ए 1.3, बी 72.8, सी 98.7,
डी नन। अब आप कहोगे यार बॉडी कलर आई कलर में रिकॉम्बिनेंट कितना है 1.3, तो पेरेंटल कैसे निकालते हैं, 100 में से माइनस कर दो, तो 1.3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मान लो आपसे कोई ये पूछ दे, ये तो एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है, ये पूछ दे कि पेरेंटल बिटवीन बॉडी कलर एंड विंग साइज ए 37.2, बी 38.5, सी, एक सेकंड देना, कहां गया, ये रहा, सी 71.5, डी नन। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। कितना आएगा ऐड करके, रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा भाई, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको और इसको। कितना हो गया ये सर, ये हो गया 38.5, तो पेरेंटल ये आ जाएगा, बता बेटा 38 आएगा 68 आएगा, कुछ गलत है ना, हाँ कुछ गलत है, 61 आएगा, मैं मैथ में कमजोर हो गया हूं, यस 61 आएगा, ठीक है बेटा, यस यस, अरे हाँ भाई हाँ, नन ना लगा, ये लगा। मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बता। और मान लो इसको, तेरे को क्वेश्चन को ऐसे दे दे, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रेड आई एंड नॉर्मल विंग, ब्राउन बॉडी एंड नॉर्मल विंग, white eye and yellow body। अब सोचो, आपको बॉडी कलर का कोई चाहिए और ये विंग साइज चाहिए। बॉडी कलर कौन सा हो गया ये, और विंग साइज ये आ गया, तो आंसर बी आ गया। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना। टॉपिक सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरी बात सुन। पेरेंटल पूछा बॉडी कलर में और किसमें, आई कलर में। तो बॉडी रिकॉम्बिनेंट, ये डिस्टेंस दे रखा है ना, तो डिस्टेंस ही तो रिकॉम्बिनेंट है, 1.3% क्या है, ये हो गया। तो पेरेंटल 100 में से माइनस कर दे, ये सेकंड को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में पेरेंटल निकालना है किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो पहले रिकॉम्बिनेंट निकाल ले, इसको और इसको ऐड कर ले, फिर 100 में से माइनस कर दे, तो ये आ गया। अब ये कह रहा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस किसके किसके बीच में होगा। ये वाला कैरेक्टर ब्राउन बॉडी, ये वाला देख ले, नॉर्मल विंग, रेड आई यहां आ गया और नॉर्मल विंग ये डिस्टेंस आ गया, व्हाइट आई ये आ गया यहां पर और येलो बॉडी ये आ गया। अगर मिनिमम लिखा होता तो ये आंसर होता। यस, ये याद करो बेटा, ये याद करो, क्रॉस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्रॉस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ये तुम्हें पहली बार पता चला होगा एक्चुअल में एनसीईआरटी में क्या बना हुआ है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। यस, एक लिख रहा है चैप्टर खत्म कर दो। अरे गदाराम, एक बार कभी पीडीएफ खोल के देखा करना अपना शेड्यूल, 12-14 लेक्चर लिखे हुए हैं। आज हम 7वां या 8वां पढ़ा रहे हैं इसका। मैं बताता हूं क्या क्या कराना है तुझे। तुझे कराना है सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा कराना है तेरे को क्या, म्यूटेशन। दोनों एक लेक्चर में भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर हमें क्या करना है, पेडिग्री पढ़ना है, और पेडिग्री के साथ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना। और बचा क्या है, तो 2 या 3 मैक्सिमम। तो हमने तो कम में करा दिया ना। क्वेश्चन ना कराऊं, अपने आप कर लिया करोगे। आजा इधर देख, मेंडल ने 2 क्रॉस, सॉरी मॉर्गन के 2 क्रॉस एनसीईआरटी ने दे रखे हैं।
एनसीईआरटी ने 2 क्रॉस दे रखे हैं, जरा फटाफट समझियो। उसमें क्या किया हुआ है, क्रॉस 1 में जो कैरेक्टर लिया है उसने, ध्यान से देख बेटा, ये मान ले कोई क्रोमोसोम है, यहां पे कौन सा कैरेक्टर है मुझे जल्दी से बताइए। यहां पे कौन सा कैरेक्टर था सर? यहां था बॉडी कलर, कोई डाउट है यहां पर? और उसके साथ क्या था? आई कलर था। और यहां पर क्या था? विंग का साइज था। अब मैं कह रहा हूं कि 2 अलग अलग क्रॉस दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस किसके बीच में होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं तेरे से। क्रॉस कराएंगे मेल के बीच में और फीमेल के बीच में। इसमें कोई डाउट है किसी को? मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इधर देख ध्यान से, इधर देख, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। बस इतना तुझे ध्यान रखना है कि मेल वाले कैरेक्टर डोमिनेंट ले रखे हैं और फीमेल वाले जो दोनों पे। और मैं तुझे एक बताने जा रहा हूं कि जो मेल है उस पर एक एक्स क्रोमोसोम है और उसके साथ एक वाई क्रोमोसोम है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक एक्स के साथ वाई क्रोमोसोम है। अब क्रॉस 1 में ये लेना है, ये दोनों कैरेक्टर लेने हैं क्रॉस 1 में, ये क्रॉस 1 में लेने हैं और फिर क्रॉस 2 में ये लेने हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोल बेटा। फिर क्रॉस 2 में इसको लेना है, ये क्रॉस 2 में है, ये है क्रॉस 2 में। ऐसे चलेगा, ऐसे चलने वाला है, ध्यान दे बेटा, ऐसे चलने वाला है। अब मान लो मैं तेरे से कहूं कि क्रॉस 1 तुझे क्या याद करना है कि मेल डोमिनेंट लेना है, तो मुझे बता इनका बनाना है क्रॉस 1 और क्रॉस 2 इसका और इसका बनाना है। इनका अगर क्रॉस 1 बनाऊं तो बॉडी कलर का डोमिनेंट ट्रेट देख सिर्फ एक्स पर है, इस पर तो कोई कैरेक्टर नहीं होगा। अगर मुझे एक्स क्रोमोसोम पे 2 ट्रेट लेनी है, दोनों डोमिनेंट है, एक बॉडी कलर और एक आई कलर की, बता क्या लिखूंगा यहां बता क्या लिखूंगा? बॉडी कलर के लिए ब्राउन बॉडी, यस यस और नो? बॉडी कलर के लिए क्या लिखूंगा सर? ब्राउन बॉडी लिखूंगा। और आई कलर कौन सी डोमिनेंट है सर? रेड आई डोमिनेंट है। तो क्रॉस यही तो है, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। तुझे ध्यान रखना है मेल डोमिनेंट लिया है और फीमेल रिसेसिव। अच्छा, इसके लिए येलो बॉडी रिसेसिव है, यस सर। और कौन सी आई? व्हाइट आई रिसेसिव है। व्हाइट आई क्या है? फीमेल है। ये क्रॉस का तुझे पता होना चाहिए शुरू में, बस ये याद करना है, ये याद करना है। मतलब तुझे अपने दिमाग में रखना है कि जो उसने क्या कराया, मान लो उसने 3 कैरेक्टर लिए और डायहाइब्रिड क्रॉस कराने हैं, तो पहले इनके बीच में क्रॉस कराया होगा, फिर उसके बीच में क्रॉस कराया होगा। तो जो इसके बीच में क्रॉस कराया तो मेल जो है वो डोमिनेंट है, तो ब्राउन बॉडी रेड आई लिख दिया होगा और फीमेल क्या लिखा है? येलो बॉडी व्हाइट आई। अब जरा इनके सिंबल लिख, अब जरा सिंबल लिख। मुझे बता कि अगर मुझे ब्राउन बॉडी लिखना है तो ब्राउन बॉडी किसका डोमिनेंट है? येलो का, तो यहां वाई प्लस लिखूंगा और यहां व्हाइट आई का डब्ल्यू प्लस आएगा, यस और नो पहले सोच। और अगर मुझे फीमेल में, क्योंकि रिसेसिव होमोजाइगस होता है, तो यहां वाई आएगा और डब्ल्यू आएगा, यहां वाई आएगा और डब्ल्यू आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट है? तेरे दिमाग में सिर्फ ये कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, पहले इन दोनों को लेके फिर दोनों को। अच्छा, अगर मैं क्रॉस 2 की बात कर रहा हूं, मैं क्रॉस 2 की बात कर रहा हूं, मैं अभी लिखना नहीं कोई। क्रॉस 2 में क्या लेंगे बता? आई कलर और विंग साइज। आई कलर में मेल पर क्या लिखूंगा बता? मेल पर क्या लिखूंगा बता जल्दी से। आई कलर में मेल डोमिनेंट है तो कौन सी आई लिखूंगा? रेड, तो रेड आई, रेड आई मेल, यस। और विंग कैसा? नॉर्मल। तो रेड आई के लिए क्या लिखूंगा? व्हाइट आई का अपोजिट आएगा ना, तो डब्ल्यू प्लस और यहां पर एम प्लस। फीमेल को क्या लिखूंगा सर? व्हाइट आई, ये सेकंड वाला क्रॉस है, और व्हाइट आई, और क्या लिखेगा?
सर ये नॉर्मल विंग था ना, तो यहां पर तो मिनिएचर लिखेगा। तो सेकंड वाले क्रॉस में क्या होगा, व्हाइट आई के लिए क्या लिखेगा सर, डब्ल्यू लिखेगा। मिनिएचर के लिए क्या लिखेगा सर, एम लिखेगा। तो यहां डब्ल्यू एम। आ रहा समझ में? अपनी एनसीईआरटी चेक कर, यही दे रखा है। अपनी एनसीईआरटी चेक कर, यही दे रखा है। जिन बच्चों को ये याद नहीं हुआ वो सुनते तो है नहीं, सर बेवकूफ है ये बोलते याद कर ले। यस, मेल को कह रहा है वाइल्ड टाइप, मेल को कह रहा है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का क्या मतलब बताया था, डोमिनेंट। तो मेल ब्राउन बॉडी रेड आई है, तो ब्राउन बॉडी किसका डोमिनेंट है, येलो का। येलो के लिए वाई लिखेगा तो यहां वाई प्लस आएगा। रेड आई के लिए डब्ल्यू प्लस। वाई और डब्ल्यू, और ये दो क्यों लोगे, क्योंकि रिसेसिव होमोजाइगस होता है और दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में। तो फीमेल रिसेसिव लेना है, मेल वाइल्ड टाइप लेना है। अब जरा इसका F1 बना, इसका F1 बनाते हैं। F1 कैसे बनेगा देख, ये फीमेल का क्रोमोसोम लिख ले ऐसे दो बार, ये लिख दिया, ये वाला, ये फीमेल का क्रोमोसोम है, वाई डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू। तो ये वाला, ये आ गया भाई, देख ये वाला क्रोमोसोम एक बार इसके साथ जाएगा, यस, और ये वाला जब इसके सेम चीज आएगी, यस, ये वाला देख, ये वाला एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, बस यही बनने वाला है। तो मैं यहां पर एक और ये बना दूंगा एक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, समझ इस बात को, देख ये वाई डब्ल्यू वाला ये रहा और ये वाई डब्ल्यू वाला ये रहा, ये यहां आ गया और ये वाली चीज यहां आएगी। तो क्या लिखूंगा बता, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। इसमें डाउट है? ये F1 है। F1 की क्या करते थे सर, सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग। अब क्योंकि इसमें X और Y अलग अलग है, ये Y है ये X है, और ये दोनों X क्रोमोसोम है, X और Y होने की वजह से इसके दो गैमेट बनेंगे, यस। और अगर आप ध्यान से देखो, इसके कितने गैमेट बनते थे, कौन बताएगा, इसके कितने गैमेट बनते थे, इसके कितने गैमेट बनते थे, चैट में बताओ। 4। तो अगर तुझे कोई कहे कि इसके गैमेट बता, पहले डोमिनेंट लिखा, वाई लिखा, फिर डब्ल्यू प्लस लिखा, डब्ल्यू लिखा, इसके भी तो 4 बनाएगा। तो इसके कितने बनाऊंगा सर, 4 बनाऊंगा। कैसे लिखूंगा देख, गैमेट कैसे लिखा था, ए के साथ बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। इसका मतलब वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये पेरेंटल हो गया, और वाई डब्ल्यू भी पेरेंटल हो गया। भाई ये दोनों पेरेंटल होते थे ना, और रिकॉम्बिनेंट क्या होता था, वाई प्लस के साथ डब्ल्यू और वाई के साथ डब्ल्यू प्लस। तो ये वाले दोनों कौन से होते थे, रिकॉम्बिनेंट, और ये वाले कौन से होते थे, पेरेंटल। तो 4 गैमेट इसके बनेंगे और 2 इसके, मल्टीप्लाई करेगा टोटल 8 आने चाहिए। सर इसके गैमेट क्या बनते थे, ए के साथ बी और स्मॉल ए के साथ ये, फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। इनको क्या कहते थे, रिकॉम्बिनेंट। इनको क्या कहते थे, पेरेंटल। यस और नो, यस सर। अब इसी के तू 4 गैमेट कैसे बनाएगा, एक तो ऐसे का ऐसा ये लिख दे, नीचे ये लिख दिया, ऐसा का ऐसा ये ऊपर लिख दिया। अब इस y के साथ w प्लस जा सकता है और y प्लस के साथ w जा सकता है। ये कब होता है, क्रॉसिंग ओवर से। तो 4 गैमेट इसके बन गए। कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यही चीज तेरी एनसीईआरटी ने बना रखी है। देख ये दिख रहा है तुझे, ये ध्यान से दिख रहा है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। फीमेल रिसेसिव दिख रहा है तुझे, नहीं दिख रहा, पहले बता। और ये मेल है, मेल में क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एक वाई क्रोमोसोम है। फीमेल में क्या है, वाई डब्ल्यू और फिर वाई डब्ल्यू, 2 एक्स क्रोमोसोम है। अब यहां पर क्या किया इसने, ये देख, फीमेल का वाई डब्ल्यू आ गया, एक और वाई डब्ल्यू फीमेल का, ये रे दोनों। फिर यहां पर एक वाई क्रोमोसोम लगा दिया और एक यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस लगा दिया। अब इसके गैमेट बनाए हैं, यही है ना बेटा। देख प्रॉब्लम कहां पर है, यदि आप ध्यान से नहीं, खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं एक बार क्या करता हूं, ध्यान से खुद से बनाता हूं पूरा क्रॉस, आप मेरे साथ देखो।
लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यदि आप उस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बेटा ये ऐसे हो रहा है, तो उसमें दिक्कत है, तुझे अगर ध्यान से देख, तुझे सिर्फ ये याद करना है, इसके बीच में क्रॉस 1 है, इसके बीच में क्रॉस 2 है, और तुझे ये क्रॉस 1 में करा क्या ये पता होना चाहिए। डोमिनेंट मेल, रिसेसिव फीमेल, तो डोमिनेंट मेल को ही वाइल्ड टाइप कहते हैं। तो अगर मैं तेरे से कहूं कि बॉडी कलर और आई कलर का डोमिनेंट ट्रेट लिख, तो बॉडी कलर का डोमिनेंट क्या होगा? ब्राउन बॉडी। आई कलर का क्या होगा? रेड आई। अब मेंडल जैसा क्रॉस कैसे है? ये पेरेंटल हो गए, ये क्या हो गए? पेरेंटल। और ये F1 की सेल्फिंग कर रहे हैं। सेल्फिंग कैसे होगा? इस मेल को इस फीमेल से क्रॉस कराएंगे, तो जो फीमेल है उसके कितने गैमेट बने? 4। कौन कौन से भाई? फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही तो रखती है, तो ये सारे एक्स क्रोमोसोम दे रखे हैं, ये सारे एक्स क्रोमोसोम दे रखे हैं। तो Y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस। भाई Y प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसा है ना, ये देख, और वाई डब्ल्यू ऐसा है, तो ये और ये क्या हो गए? ये और ये क्या हो गए? सर ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल टाइप का गैमेट बन रहा है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट बन गए। यस। अब अगर यहां 2 गैमेट हैं, तो देख कैसे दिखाऊंगा मैं, इधर देख ध्यान से, इधर देख बेटा, ध्यान से देख। मैं पूरा क्रॉस फिर से बना रहा हूं ताकि तू एकदम ध्यान से देखेगा और मेरे साथ बनाएगा। क्रॉस 2 तू खुद बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, एकदम ध्यान से देखना तुझे। देख, सबसे पहले हमने क्रॉस 1 में क्या किया है? हमने डोमिनेंट मेल लिया है जिसको हम वाइल्ड टाइप कह रहे हैं, उसको क्रॉस कराया है रिसेसिव फीमेल से। इस बात में मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट था। जब आप मेल बनाते हो तो मेल में आपके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और फीमेल में 2 एक्स होते हैं। मेल में एक वाई होता है, कोई डाउट है इस बात में? नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर जब डोमिनेंट की बात की तो हमने 2 कैरेक्टर लिए। कैरेक्टर कौन से लिए हैं बताओ? कैरेक्टर कौन से लिए हैं? हमने कैरेक्टर लिया है, ध्यान सुनेंगे, हमने कैरेक्टर लिया है बॉडी कलर, और उसके साथ क्या लिया है बेटा? आई कलर लिया है। तो आपको क्या बॉडी कलर का डोमिनेंट नहीं लिख पाओगे यहां पर? सर लिख देंगे, ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है और उसके साथ व्हाइट आई की रेड आई। सर रेड आई, तो ये मेल आ गया ना। फीमेल, अब मेल को सिंबल कैसे देंगे? सर ऐसे दे देते हैं। फीमेल को देंगे सर ऐसे सिंबल दे देंगे। फीमेल क्या है? ब्राउन का रिसेसिव क्या है? येलो बॉडी। और कौन सी फीमेल है? व्हाइट आई है। ये रटेगा तो कुछ नहीं, समझे बिना आएगा ही नहीं है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि समझे बिना आ जाए। यहां देख जरा, यहां देख, वाई क्रोमोसोम पर कुछ नहीं बनाना, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो ब्राउन बॉडी के लिए क्या लिखेगा? येलो वाई प्लस, और ये डब्ल्यू प्लस। येलो बॉडी के लिए छोटा वाई आता है और व्हाइट आई के लिए छोटा डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। डाउट इसमें नहीं सर। F1 आएगी, मुझे एक चीज बता, ये वाला एक्स क्रोमोसोम एक बार यहां बना दिया, एक बार यहां बना दिया। कौन सा एक्स है? फीमेल वाला। फीमेल वाला वाई और डब्ल्यू आ गया, ये वाई और डब्ल्यू बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार इसके साथ वाई क्रोमोसोम लगा दिया और एक बार मेल का एक्स क्रोमोसोम लगाया। ये मेल वाला एक्स क्रोमोसोम है, तो यहां पर वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस आ गया। इसका मतलब यहां पर फीमेल हेट्रोजाइगस आ गई। फीमेल कैसी आ गई? हेट्रोजाइगस आ गई। कोई डाउट है? और फीमेल हेट्रोजाइगस है, सर ब्राउन बॉडी लिखेंगे। क्यों ब्राउन बॉडी लिखेंगे बता बेटा? क्यों ब्राउन बॉडी लिखेंगे? कि वो डोमिनेंट है, रेड आई। और जो मेल है वो आएगा येलो बॉडी। और आपको पता भी है बेटा कि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल में जाता है, इसलिए ये येलो बॉडी व्हाइट आई मेल में आ गया। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? अब हमने कहा कि ठीक है सर, मेंडल वाला क्रॉस करा रहे हैं, तो ये तो पेरेंटल हो गई और ये क्या हो गई? सर ये F1 हो गई।
भाई F1 की क्या करते थे सर? सेल्फिंग करते थे। कर ले भाई सेल्फिंग। सेल्फिंग करने का मतलब यह है कि ये इसके 4 गैमेट बनेंगे, इसके बनेंगे 2। देख इसके 2 क्यों बन रहे, एक वाई वाला और एक एक्स वाला। तो इसके 4 गैमेट में लिख देता हूं कहां है, देख कैसे, देख 4 गैमेट कैसे बनेंगे, मुझे एक चीज तेरे को दिखानी है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, कौन बताएगा? ये G2 का है, अरे ये G2 का है, नहीं G2 का है, बता। तो यहां पर Y और W था, यहां पर YW था, यहां पर Y प्लस W प्लस था, यहां पर Y प्लस W प्लस था। मैं क्या बता रहा हूं तुझे, ये पेरेंटल हो गया, ये पेरेंटल हो गया, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये Y प्लस ऊपर Y ऐसे आ जाएगा। तो कितने गैमेट बन गए, लिख देता हूं, देख 1 2 3 4 बना दिए मैंने देख पेरेंटल लिखे, इधर ध्यान दियो, मैंने पेरेंटल लिखे। पेरेंटल क्या है सर? YW है, और क्या है सर? Y प्लस W प्लस है। यस, रिकॉम्बिनेंट क्या है, देख रिकॉम्बिनेंट क्या है, Y प्लस ऊपर चला गया, ये Y प्लस ऊपर चला गया, और साथ में क्या आ गया W, और यहां Y है, Y नीचे आ गया, उसके साथ ये W प्लस है, ये रहा W प्लस। ये 4 गैमेट हो गए, ये बता, ये 4 गैमेट हो गए? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा साफ लिख दें, गैमेट साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। यहां पर लिखेंगे सर Y प्लस W प्लस, कोई डाउट नहीं सर। यहां Y के साथ, Y प्लस के साथ W, यहां Y के साथ W प्लस, ठीक है सर। अब क्या करो, ये जो मेल वाली स्टिक है ना, ये वाली, ये सबके साथ लगा दो, लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई इसके अगर 4 गैमेट बने, इसके 4 गैमेट बने, चारों गैमेट के साथ एक वाई क्रोमोसोम लगेगा, तो ये कितने मेल आ गए? ये मेल आ गए, ये सारे क्या आ गए? मेल आ गए। अब देख ऐसे ही मैं 4 यहां दिखाऊंगा, ऐसे ही 4 मैं यहां दिखाऊंगा, सेम यहां पे YW Y प्लस W प्लस, यहां पर YW प्लस, और यहां Y प्लस W। अब ये वाली जो स्टिक है फीमेल वाली, इसका हल्का सा कलर चेंज करते ताकि आपको पता, मेल वाली ये मैंने यहां लगा दी, ये मेल वाली स्टिक, मतलब ये फीमेल बन गई 4, ये यहां लगा दी। ये देखो बेटा, यहां लगा दी, ये 4 फीमेल बन गई। इन पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? YW है ना भाई, इस वाले पे सिर्फ YW है ना, देख ये दिख रहा तुझे? तो टोटल 8 प्रोजेनी आएगी, नहीं 4 गैमेट इसके, 2 इसके, 8 आएंगी। तो ये वाली स्टिक चारों गैमेट के साथ, फिर ये वाला चारों गैमेट के साथ। अगर तो ध्यान से देखे, ध्यान से देखे, ये जो बीच में बने हैं ना, ये रिकॉम्बिनेंट है तेरे, ये रिकॉम्बिनेंट है। और ये नीचे एनसीईआरटी में क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट एक साइड दे दिए हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं सर? 1.3%। ये याद करना है, निकाल नहीं सकते। पेरेंटल कितने आ गए सर? 98.7%। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम था। समझ में? लास्ट में ऊपर कैसे, कौन सा ऊपर कैसे आया, कौन सा ऊपर आ गया? अच्छा, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, अरे बेवकूफ, कहीं भी लिख दे, जगह नहीं है वहां, कहीं भी लिख दे।
ठीक है, जल्दी बताओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन जीन में डिस्टेंस कम था, इसलिए रिकॉम्बिनेंट 1.3 आए। क्या मैं सेम क्रॉस सेकंड बना सकता हूं? बना ले, क्या दिक्कत है? वहां पर जहां पर वाई डब्ल्यू है वहां पर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एम हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, ध्यान सुन, ये दिखा रहा है क्रॉस के थ्रू कि यदि दूरी कम है, यदि दूरी कम है तो रिकॉम्बिनेंट इतने आएंगे, दूरी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट इतने आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमें याद क्या करना है? हमें याद करने हैं इसके डोमिनेंट और रिसेसिव, इसके डोमिनेंट रिसेसिव, इसके डोमिनेंट रिसेसिव, साथ में दूरी याद कर लेनी है। और आपको यह पता होना चाहिए कि सिंबल्स कैसे यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे करोगे, इसके क्वेश्चंस कैसे करोगे मैं आपको दिखा देता हूं। इसके क्वेश्चंस कैसे करोगे? अब देखो, ये वाला देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। ये वाई डब्ल्यू, ये क्या है? पेरेंटल है। यहां वाई प्लस डब्ल्यू, तो ऐसे ये वाला भी तो पेरेंटल है ना, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यहां पर देख वाई डब्ल्यू, ये पेरेंटल है। ये आपकी एनसीईआरटी में ये इस तरीके से लिखे हैं, देख इधर ये लिखे, ये एक साइड में लिखे हैं, देख मैं दिखाता हूं तुझे, ध्यान से देखियो मेरी तरफ। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, ये पेरेंटल है, ये वाले लिखे हुए, और ये वाले रिकॉम्बिनेंट है जिसमें वाई प्लस डब्ल्यू है और वाई डब्ल्यू प्लस है। ये देख, ये रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस। यस, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब यहां दो में स्टिक है, ये दो मेल है, ये दो फीमेल है, ये देख, और ये वाई डब्ल्यू सारी फीमेल में है, देख वाई डब्ल्यू सारी फीमेल में। तो मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसमें ये ऐसे है, रिकॉम्बिनेंट ऐसे है। इस वाले में जो डायग्राम बना रखा है इसने, ये वाला, ये वाला, इसमें ये रिकॉम्बिनेंट है और ये पेरेंटल है। देख ले खुद से, अब तू खुद से देखना, जितनी भी फीमेल है उस सब में वाई डब्ल्यू है कि नहीं, ये बता। ये वाई डब्ल्यू फीमेल से आया था, ये देख वाई डब्ल्यू, ये देख वाई डब्ल्यू कहां गया? फीमेल, फीमेल देखेंगे, फीमेल देखेंगे, ये रहा वाई डब्ल्यू, ये रहा वाई डब्ल्यू, और जितने भी मेल है उसमें ये स्टिक दे रखी है, ये रही। अब उनको भूल जा, अब देख जरा, जितने भी पेरेंटल है उनमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है या वाई डब्ल्यू है, देख वाई प्लस डब्ल्यू प्लस या वाई डब्ल्यू। यही तो हमने किया था, यही किया था ना, हमने कहा था पेरेंटल के गैमेट्स क्या है? वाई डब्ल्यू प्लस वाई और डब्ल्यू। रिकॉम्बिनेंट क्या है? वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस। अब इन चारों के साथ एक बार ये जोड़ दे और एक बार ये जोड़ दे, जब ये जोड़ेगा तो 4 आ जाएंगे, फिर ये वाला जोड़ेगा 4 और आ जाएंगे, टोटल 8 हो गए। यही तो कर रहे हैं। ऐसा ही क्रॉस उसके साथ बना ले। किसके साथ? कौन से कैरेक्टर के साथ? ये वाला ले ले, फिर ये वाला ले ले, ले पाएगा भाई? इसमें यहां ब्राउन बॉडी लिखा हुआ है, यहां क्या लिखेगा तू? यहां लिखेगा रेड आई, उसके साथ नॉर्मल विंग मेल। यहां क्या लिखेगा? यहां पे व्हाइट आई मिनिएचर विंग, कर ले बस। पर जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट जो मैंने यहां लिखा, वहां पर रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे? 37.2, पेरेंटल कुछ 62.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आया। सोचो, यही है ना। अब इसका मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूं। मुश्किल क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं आपसे कहूंगा विच इज रिकॉम्बिनेंट। ध्यान सुना, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, बी येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, सी येलो बॉडी रेड आई मेल, डी ऑल। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। येलो के साथ हमेशा हमेशा पेरेंटल में येलो के साथ हमेशा व्हाइट आई है, ब्राउन के साथ रेड आई है। यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये वाई प्लस क्या है? वाई प्लस क्या है? जल्दी बता बेटा, वाई प्लस क्या है? सर ब्राउन बॉडी है, इसके साथ व्हाइट आई है। अब देख इधर, येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई।
अगर येलो बॉडी के साथ रेड आई आ जाए या ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ जाए, जो इनमें है चेक कर ले भले। ये क्या है? वाई प्लस क्या है सर? वाई प्लस है ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई। तो ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। और चेक कैसे कर सकते हैं? ये क्या है सर? वाई मतलब येलो बॉडी, उसके साथ रेड आई, तो येलो बॉडी के साथ रेड आई। मैंने कहा था ना रिकॉम्बिनेंट ऐसे देखते हैं, देख ले, ये दोनों मेल है। ये देख, ये क्या है सर? वाई प्लस और डब्ल्यू है यहां, तो ये वाई प्लस क्या दे रहा है बता? वाई प्लस देगा क्या? ब्राउन बॉडी। तो ब्राउन बॉडी के साथ हमारे पास कौन सी है? ये व्हाइट आई आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास येलो बॉडी के साथ रेड आई आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे पहचानते हैं। यस, तो इस तरीके से, तो इसका आंसर सी आएगा। ये होगा मुश्किल क्वेश्चन। तो तुझे अपने दिमाग में यहां तक क्रॉस याद रखना है। कैसे याद रखेगा? दिमाग में बेटा मुझे डोमिनेंट और वो लिखना है, तुझे बनाना पड़ेगा, वहां पर रटा नहीं जा सकता। ये वहां क्वेश्चन आ गया, तुझे क्या करना पड़ेगा? मेल डोमिनेंट है तो बॉडी कलर पहले है, तो बॉडी कलर में मेल डोमिनेंट कैसे लिखेगा सर? ब्राउन बॉडी और रेड आई, तो रेड इनमें क्रॉस करा है, ये आ गया। फिर तो उसका रिजल्ट लिख ले F1 का, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट कैसे पहचानेगा? येलो बॉडी रेड आई, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। ऐसे ही ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, ये रिकॉम्बिनेंट है। ऐसे करेगा। और दूरी पता होनी चाहिए। दूरी क्या है इसकी? 1.3 है। बाकियों की क्या है? जो दूसरा वाला क्रॉस है उसमें 37 पॉइंट, बस ठीक है। नहीं करा रहा सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कर ले जाओ। इसका वो कर लेना भाई, DPP 6 है शायद इसकी, है ना, कर लेना, सही, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही है। एक बार जरा क्रॉस खुद ड्रॉ करोगे, आज करोगे मेरे कहने से क्रॉस ड्रॉ करोगे? जल्दी बताओ। हाँ, क्रॉस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कल हम लोग करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, और क्या करने वाले हैं बेटा? कल हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, और क्या करने वाले हैं हम लोग? करेंगे म्यूटेशन, 2 टॉपिक करेंगे। फिर पेडिग्री हम अलग से पढ़ेंगे, और उसके साथ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बच जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? डोपा नहीं देंगे? देंगे, आज देंगे, ठीक है बेटा, सही है। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और हम नेक्स्ट वीक में मॉलिक्यूलर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीक में मॉलिक्यूलर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब हम जनवरी में मॉलिक्यूलर और माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स और लिविंग वर्ल्ड एक एक लेक्चर में कराया जाएगा, उनको फिनिश कर लेंगे। तो आपके नेक्स्ट मंथ के लिए 3 चैप्टर इकोलॉजी जाएगा, जिसको हम 10 से 15 तारीख तक में करा देंगे। तो इससे आपको अपना सिलेबस एंड होता हुआ अब दिख रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, आप मेहनत करते रहिए, आपको अंत दिखने लगता है चीजों का जब आप बहुत पास पहुंच जाते हैं। यस, वर्कशीट मिलेगी बेटा, चेक कर जाके। ठीक है, जल्दी बाय। तो आपके पास कम से कम 2.5 महीने हैं, 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 15 दिन कम से कम है। क्या नहीं बदला जा सकता? बहुत कुछ, ठीक है बेटा। यस, मिलते हैं बेटा बाद में।